हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक समांतर पट्टकीय असंधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? डी है और प्लेटों का अनुप्रस्थ परिच्छेदित क्षेत्रफल ए है। इसे आवेशित कर प्लेटों के बीच अचर विद्युत क्षेत्र ई बनाना है। इसे आवेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा बतानी है। इसे आवेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होगा? यहाँ पे हमें विकल्प दे रखा है, बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा। सबसे पहले हम देखेंगे किसी भी संधारित्र की ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होगी? अगर हम यहाँ पे समांतर प्लेट संधारित्र लेते हैं और इसे एक चित्र के माध्यम से देखें तो ये मान लेते हैं समांतर प्लेट संधारित्र है और इसे यदि हम V विभव से आवेशित करते हैं और इन प्लेटों के बीच की दूरी मान लेते हैं d है और वायु अनिर्वात इनके मध्य माध्यम है, प्लेट का क्षेत्रफल a है, तो इनकी धारिता क्या होती है? धारिता होता है एप्सिलॉन नॉट a बटा d होता है। यहाँ पे हमने देखा d प्लेटों के बीच की दूरी, a प्लेट का क्षेत्रफल है। अब हम क्या करते हैं, हम ऐसा करें कि अगर इसे हमने जो V विभव दिया है किसी बैटरी से दिया है, मान लेते भी बैटरी से इसे हमने आवेशित किया है, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर क्या होता है? यह होता है 1/2 C इसकी धारिता हो जाएगी। V विभव से अगर आवेशित करते हैं तो 1/2 C इंटू V स्क्वायर होगा। अब एक महत्वपूर्ण हम बिंदु यह देखते हैं कि यदि हम बैटरी से ऊर्जा कितना देते हैं या बैटरी से जितनी भी ऊर्जा हम दे रहे हैं, हमें पता है उसका आधा ऊर्जा क्या होता है? 50% ऊर्जा व्यर्थ हो जाता है या क्षय हो जाता है और 50% ऊर्जा संधारित्र में संचित होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बैटरी से प्राप्त ऊर्जा का 50% भाग ही संधारित्र ऊर्जा के रूप में संचित होता है। 50% भाग ही संधारित्र ऊर्जा के रूप में संचित होता है। 50% भाग कहां पे जाएगा? ऊर्जा व्यर्थ होगी या क्षय हो जाता है। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेते हैं। तो हम देखते हैं कि हमें क्या दे रखा है। हमें दे रखा है कि जो समांतर प्लेट संधारित्र है उनके मध्य दूरी d है और उसका क्षेत्रफल e है और उनके बीच एक अचर विद्युत क्षेत्र E है। ठीक है, यहाँ पे हम एक चित्र बनाते हैं और इस चित्र के माध्यम से पहले हम इसे समझें। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये समांतर प्लेट संधारित्र है। ये समांतर प्लेट संधारित्र है और इनके प्लेटों के मध्य जो दूरी है वो कितनी है? d है और प्लेटों का क्षेत्रफल a है। तो यहां से हम लिखेंगे कि जो इसकी धारिता C क्या हो जाएगी? जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा एप्सिलॉन नॉट a बटा d हो जाएगी। और ये पहले हम देख लेते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 C इंटू V स्क्वायर। अगर इनके मध्य विद्युत क्षेत्र, अगर V विभव से अगर इसे आवेशित करते हैं तो इनके मध्य विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? E, जैसा कि प्रश्न में दे रखा है, और एक समान विद्युत क्षेत्र है। विभव और विद्युत क्षेत्र के मध्य जो संबंध है उसको यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या होता है? विभव और विद्युत क्षेत्र के मध्य जो संबंध है V बराबर होता है E इंटू D। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं E बराबर 1/2। C का मान भी हम जानते हैं क्या होता है, C का मान भी रखते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट A, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, C को यहाँ पे लिख लेते हैं एप्सिलॉन नॉट A बटा D, जैसे ये हमने मुख्य अवधारणा में देखा। अब मुख्य अवधारणा में हमने यह भी देखा कि किसी भी संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होती है 1/2 C इंटू V स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे हम मान रखते हैं C और V का, तो हमें क्या मिलेगा? हमें यहाँ से मिलेगा U बराबर 1/2
एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, और ये हो जाएगा वी स्क्वायर। वी का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। तो यहां से हमें मिलने वाला है कि डी से ये डी तो कैंसिल हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा 1/2, और यहां से हमें मिलेगा एप्सिलॉन नॉट a, और यहां पे बचेगा ई स्क्वायर इंटू डी हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि बैटरी, हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि आवेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी ऊर्जा होगी। अब मतलब हम बैटरी से कितना ऊर्जा देंगे, तो हम यहां पे लिखते हैं आवेशित करने के लिए, आवश्यक ऊर्जा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा मान लेते हैं E है। तो हमें पता है कि जो संधारित्र में संचित ऊर्जा U है वो 50% ही है, इसका बैटरी की ऊर्जा का। अब बैटरी की ऊर्जा ही हमें निकालना है कि आवेशित करने के लिए हमें कितनी ऊर्जा देनी होगी। तो इसे हम लिख सकते हैं U बराबर, U का मान तो हमने अभी निकाला है 50%, लिखिए इसे। U का मान हमने कितना निकाला है अभी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे निकाला है A ई स्क्वायर इंटू डी। 50% को हम 50/100 लिखेंगे और इंटू ई का मान हमें यहाँ से निकालना है। तो ध्यान से देखिए, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1/2, 1/2 से 1/2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ई का मान हमें क्या मिलेगा, ई का मान हमें मिलेगा एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर इंटू डी। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब सही विकल्प देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू, विकल्प को यहाँ पे हम थोड़ा सा करेक्ट करें कि हमें विकल्प में यहाँ पे दे रखा है ये डी है, ये सभी डी हैं और ये स्क्वायर है। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही होगा, एप्सिलॉन नॉट है ये, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी। तो विकल्प हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा सी विकल्प। तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।